नमस्कार साथियों, पढ़ा ऐप आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया है एक एजुकेशनल अपडेट। जो भी छात्र कर रहे हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल की तैयारी, उनके लिए लेकर आया है पढ़ा न्यूज एक नया अपडेट। 17 तारीख को आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और यह सूचना दिया गया कि अब जो भी एसएससी की परीक्षाएं होंगी, यानी जो भी अभ्यर्थी अब कर रहे हैं एसएससी परीक्षा की तैयारी और देंगे जब वो एसएससी का परीक्षा, तो प्रावधान क्या किया गया है कि एसएससी ने आगामी परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली मई 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के दौरान लागू किया जाएगा। यानी एसएससी की तरफ से, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह एक नया अपडेट आ गया है। साथ ही आगे कौन कौन सी चीजों में हो रहा है परिवर्तन, अब किस प्रकार का पैटर्न होगा लागू, क्या है परीक्षा प्रणाली और कैसे कराया जाएगा अब ये सत्यापन, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम पूरे अच्छी तरीके से इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान कर सके। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। पढ़ा यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यहां से जीके, जीएस, रीजनिंग, करेंट एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर है वो हमारे पढ़ा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ यानी कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी परीक्षा, किसी भी आयोग या किसी भी जॉब से रिलेटेड चीजों को जानना चाहते हैं जिसके बारे में यूट्यूब चैनल पर बताया गया है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, आप उस पर हमको कॉल भी कर सकते हैं। हमारी संस्था छात्रों के हर प्रकार के एजुकेशनल हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। चलिए आगे इस खबर को विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या आया है कर्मचारी चयन आयोग का अपडेट, यानी कौन सा अपडेट जो है वो लागू किया गया है एसएससी के द्वारा। तो यहां पे आपका एसएससी ने ये नोटिस जारी करते हुए देखिए, ये पूरा जो है इन्होंने बताया है कि सब इम्प्लीकेशन फॉर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आपका अनाउंस द एसएससी एग्जामिनेशन, द कमीशन हैज डिसाइड द इम्पोर्टेंट आपका इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक। यानी अब जो है आपका क्या किया जाएगा कि जब आप एसएससी की परीक्षा को देने जाएंगे तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए आधार वेरीफाई लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। इसके तहत उम्मीदवारों को अब ऑनलाइन पंजीकरण करते समय, परीक्षा के लिए आवेदन करते समय और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा देने के दौरान आधार के माध्यम से अपनी पहचान को प्रमाणित करने का क्या मिलेगा। आप इसके साथ ही आपका जो है वो है स्वैच्छिक आधार प्रमाण, आधार आधारित यह प्रमाणन स्वैच्छिक रहेगा, यानी उम्मीदवार को पास इसे चुनने का विकल्प भी होगा। आयोग का मानना है कि यह व्यवस्था परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करेगी। यानी इस प्रक्रिया को एसएससी लागू इसलिए कर रहा है कि अब आगामी जो एसएससी की परीक्षाएं हो उन परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा में त्रुटि ना हो या किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। मई से सभी एसएससी परीक्षाओं में होगा ये लागू। साथ ही एसएससी ने
यह क्लियर कर दिया है, यानी कर्मचारी चयन आयोग ने यह क्लियर कर दिया है कि भैया मई से जो परीक्षाएं एसएससी की आयोजित होंगी उन परीक्षाओं में हम इस नियम को क्या करेंगे, लागू करेंगे। अब आपको बता दें यह व्यवस्था मई 2025 से शुरू होने वाली है, एसएससी की सभी परीक्षाओं में लागू की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि यह कदम उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाने और पहचान की पुष्टि में क्या करेगा, मदद करेगा। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2025 और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भी जल्द ही शुरू हो सकते हैं। एसएससी ने अपने नोटिस में यह भी अपडेट दिया है कि भाई हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती के लिए क्या करेंगे और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जल्द ही शुरू करेंगे। इसके अलावा एसएससी ने यह भी बताया कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर आयोजित वेबसाइट पर किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी जो थी वह आपके एसएससी परीक्षाओं से रिलेटेड था। ये संपूर्ण जानकारी जो अपडेट था वो एसएससी की तरफ से आया हुआ था, यानी एसएससी ने जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया था उस पूरे नोटिस का विवरण हम आपके पास रख दिए। तो अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट को जानना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि किसी भी वैकेंसी का फॉर्म आपसे ना छूटे, साथ ही अगर आप कोई प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, मेडिकल एंड टेक्निक और कंप्यूटर के सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फॉर्म आते हैं, जो भी प्रवेश फॉर्म आते हैं, उन संस्थाओं से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं वह हम आपको अपने चैनल से हमेशा प्रोवाइड करते हैं, बताते रहते हैं। तो आप नए एजुकेशनल अपडेट के लिए और नए जॉब अलर्ट्स नोटिस को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आप तक सही खबर इस तरीके से लाते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसे लाभान्वित होते रहें। ऐसी ही बातों के साथ मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।